धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमारे जीवन में खासकर ये आज का ये दिन दिया है। प्रभु की महिमा हो। तो आज हम प्रभु के वचन में से मनन करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो आइए आप सब लोग प्रभु के वचन में से आज मेरे साथ निकाल सकते हैं। प्रभु का वचन पवित्र बाइबल, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में से आज हम देखेंगे कि प्रभु अपने संदेश के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहते हैं, कैसे बात करते हैं हमारे साथ। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 1 से लेकर 13 तक हम देखेंगे। तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है परमेश्वर के वचन में से, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। और जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, हमको पिता दिखा दे और यही हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु ने उससे कहा, फिलिप्पुस, मैं इतने समय से तेरे साथ हूँ, फिर भी तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू कैसे कहता है, हमको पिता दिखा दे। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वे अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता जो मुझ में रहता है वही अपने कार्य करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, अन्यथा कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूँगा, कि पुत्र में पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ से मेरे नाम में से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। प्रभु का वचन पढ़ाए और मन किए जाने के द्वारा हम बहुतायत से आशीष दे। तो प्रभु का वचन आज हमसे क्या कहता है। जिस प्रकार हमने अभी प्रभु के वचन में से मनन किया, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इस समय सम्मति कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उस समय वो बता रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसे मैं पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, तो पिता प्रभु यीशु मसीह उस समय अपने चेलों को स्वर्ग की ओर इशारा करके बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और ऐसे भी कहते हैं कि वहाँ पे मेरे पिता के पास तुम्हारे रहने के लिए बहुत से स्थान हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि सबसे पहले हमें यह जानना है आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करें। सच में परमेश्वर का प्यार कितना महान है। उस समय जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं आमने सामने, फेस टू फेस, प्रभु का धन्यवाद हो। आज वो प्रभु ने अपना वचन हमारे जीवन में दे दिया है, ताकि हमने उसके वचन को अभी सुना है और मनन किया है। पवित्र वचन में, प्रभु यीशु मसीह के वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को एक परमेश्वर मेन फोकस ये है
इस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को एक पिता के, परमेश्वर के रूप में दर्शाया गया है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। और इस सुसमाचार में आज के इस संदेश के द्वारा इस बात पे फोकस दिया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जितने लोग भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। ये आज कठिन समय में ये दुनिया बहुत भीड़ में भागी जा रही है। मनुष्य अपने आप को भूल चुके हैं इस समय कि मैं क्या कर रहा हूँ। लास्ट में मैं अपने कामों का मेरा लास्ट नतीजा, अंतिम नतीजा क्या होगा। हमें इस धरती पे किसने भेजा है और हम क्यों, किस रीजन से हम इस धरती पे आए हैं, मनुष्य भूल चुका है। आज पाप से भर चुकी है ये दुनिया। तो इसलिए खुद परमेश्वर उस समय प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पे हमें माफ करने के लिए आए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए आए हैं। आज की संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने उस समय अपने चेलों से बात कर रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया, खुद परमेश्वर वो अपने आप की ओर इशारा कर रहे हैं कि मैं खुद परमेश्वर हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज इस संसार में जितना जो कुछ भी हो रहा है, हम इस पापी संसार में भीड़ में भागे पड़े हैं। हमें अपने कामों को रियलाइज करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए समय निकालो। जितने लोग भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिल चुकी है आपको। हालेलुया, ये मेरा विश्वास है। प्रभु का धन्यवाद हो, वो अपने महान कार्य कर रहे हैं। मैं छोटी सी लास्ट में घटना भी बताऊंगा आपको, मेरे जीवन की एक रियल घटना। तो प्रभु का धन्यवाद हो। वो कह रहा है कि मेरे पर विश्वास करो। पिता परमेश्वर, खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर वो कह रहे हैं मुझ पर विश्वास करो और मैं पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बढ़ के काम करेगा, बढ़कर जिस जैसे काम मैं करता हूँ उनसे भी बढ़ के काम करेगा। हालेलुया, तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये विश्वास पे डिपेंड करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में किस तरीके से, किस रूप में लेते हैं। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन को किस रूप से, यानी कि किस विश्वास से अपने जीवन में उतार के रखा है। हमारा जीवन हमें जांचना पड़े आज कि प्रभु यीशु मसीह का वचन, उसका पवित्र कलाम हमारे जीवन में किस तरीके से काम करता है। हम कितना ओबे करते हैं प्रभु के वचन को। पवित्र आत्मा की गाइड के द्वारा हम चलते हैं कि नहीं चलते, हमें जांचना पड़े आज, हमें रियलाइज करना पड़ेगा। हालेलुया, आज बहुत मुश्किल समय चल रहा है, जैसे आप सब लोग जानते हैं। ये उस समय प्रभु यीशु मसीह थोमा के सामने और फिलिप्पुस के सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ये प्रभु का वचन आज से लगभग 2020 साल पहले की बात है, जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिस दिन हुआ, उस दिन से लेकर जो आज हम डेट है, हमारी तारीख होती हैं, जितने भी 1 2 3 4 जो भी तारीख चलती हैं, ये सीधी चलने लग चुकी है गिनती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ऑलरेडी सभी, ये पूरा संसार जानता है। कभी भी कोई भी इतिहास में पढ़ लेना आप, एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट होता है लिखा हुआ। कोई भी घटना होती है, अगर मसीह, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कोई घटना है तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। और उस समय उल्टी गिनती चलती थी। 100 के बाद 99 बोला जाएगा, 99 के बाद 98, इस तरह उस समय उल्टी गिनती के हिसाब से डेट चलती थी, तारीखें उल्टी चलती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। लेकिन हमें यहाँ खासकर प्रभु के वचन के अनुसार हमें
ये दर्शाया जा रहा है। आज इस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि विश्वास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह को ही अपना उद्धारकर्ता और अपना परमेश्वर मान के अपने जीवन में उसे ग्रहण करना है। पिता ने हमसे इतना प्यार किया है, इसी वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही पवित्र कलाम में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, सच में वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं छोटी सी अपनी लाइफ में एक घटना बताना चाहता हूँ आपको। इस प्रकार वो घटना है, प्रभु की महिमा हो। एक बार आज से कुछ समय पहले, ये सब होते रहते हैं संसार में, लेकिन ये छोटी सी घटना है। आज से कुछ समय पहले मेरे मोबाइल ख़राब हो गए थे, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ, खासकर इसका लास्ट में आपको बताऊँगा कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था कुछ समय पहले, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने ये घटना बताने के लिए भी समय दिया है मुझे। मैं उसको रिपेयर करने के लिए जहाँ पे केयर होता है वहाँ लेके गया, और मतलब छोटी दुकान ही वहाँ पे होती हैं हमारे इस एरिया में। वहाँ पे केयर में लेकर गया और उस व्यक्ति को, जो रिपेयर करने वाला था, उसको बोला, भाई मेरे मोबाइल में कुछ मिस्टेक है, इसको देखो सही हो जाएगा कि नहीं। उन्होंने बोला सही हो जाएगा। मैंने कहा बैटरी में दिक्कत है, देखो। उन्होंने कहा ठीक है, आप दे के चले जाओ, हम इसको देख के आपको बता देंगे और रिपेयर कर देंगे। 2 दिन बाद में गया, उन्होंने बैटरी में जो दिक्कत थी, मिस्टेक, उनको रिपेयर किया। लेकिन उनके रिपेयर करने के बाद भी मेरा मोबाइल सही नहीं हुआ। फिर भी मैंने उनको, उनका जो चार्ज था, उनकी मेहनत के हिसाब से उनको पे कर दिया। लेकिन उनको खुद को भरोसा नहीं है अपने काम पर। यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो काम करके दिया, मेरा मोबाइल सही नहीं हुआ, वो मिस्टेक जो उन्होंने सही करनी थी वो नहीं हुई। उसी तरीके से मैं चुपचाप घर आकर वापस चला आया और मैंने कहा चलो बाद में देखूंगा। तो घर आकर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब सा महसूस हुआ। उसके बाद मैं घर पे बैठा हुआ और उस मोबाइल को खोला मैंने खुद। मैंने कहा देखूं, क्या पता मेरे ही समझ आ जाए। तो उसके बाद, उसको खोलने के बाद मेरे को वहाँ पे एक और मिस्टेक दिखी। नया मोबाइल, उसमें जहाँ पे 2 स्पीकर होते हैं, वहाँ पे एक स्पीकर हटाया हुआ था। तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब, आज इस घटना को बताने का ये मेरा रीज़न है कि शैतान बहुत चालू है, बहुत चालाक है, मतलब चतुर है बहुत। शैतान बहुत चतुर है। वो, उसको पता है कि निश्चय हो चुका है, मेरा नाश निश्चय है, बहुत समय निकट है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो जिसे वो शैतान जानता है कि अब थोड़ा ही समय बचा है, मेरा तो वैसे भी ऑलरेडी नाश ही है, और ये थोड़े से समय में जितना हो सके मैं अपना दिखाऊं। खासकर हमें चौकस रहना पड़े आज मसीह लोगों के जीवन में शैतान काम ना कर सके। तो शैतान की युक्तियों से और उसके षड्यंत्र से बचने के लिए हमें सबसे जरूरी है प्रभु यीशु मसीह का वचन, जिसे हम 2-धारी तलवार के रूप में विश्वास करते हैं। और प्रभु का वचन, सच में प्रभु का वचन 2-धारी तलवार है। इसको अपने जीवन में अपनाएं और विश्वास की ढाल हमारे जीवन में होनी चाहिए। जिस प्रकार वो प्रभु का वचन पवित्र कलाम में वो पौलुस कहता है कि मुझे परमेश्वर के प्यार से कौन अलग कर सकता है, क्या मरी, क्या भूख, कोई तलवार।
इसी तरह प्रभु में हमें दिन प्रतिदिन बढ़ना है, प्रभु का वचन सीखना है। और अगर प्रभु का वचन पढ़ते हुए हमें कोई बात नहीं समझ आती तो हमें परमेश्वर से बात करने के लिए, हमें सीधा उससे बात करने के लिए प्रार्थना में जाना है अपने जीवन के द्वारा। परमेश्वर की महिमा हो। आज इस वचन के द्वारा हम एक बार फिर से ओ प्रभु यीशु मसीह के इस वचन पर जोर देंगे और विश्वास के साथ उसको अपने जीवन में अपनाएंगे कि सच में प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके बिना परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। हमारे जीवन का उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह। और ये पवित्र बाइबल में जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है, ये खासकर दो बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, एक तो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ये पॉइंट है सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला। और आप प्रभु के वचन को खोल कर देख सकते हैं कि वहाँ पे इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया हमको। विश्वास के द्वारा ही सब कुछ होता है। आप प्रभु के वचन को पढ़कर इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में विश्वास के बारे में बहुत सी घटनाएं देखेंगे और पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़े काम हो रहे हैं। आज इस वचन को आपने अपने जीवन में सुन लिया है और आपके जीवन में ये कार्य कर रहा है। सफलता के कदम आपके